टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके बारे में समझाएंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इच हैज। मतलब आपको ये बताना है कि जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट है यहाँ पर 36 डिवाइड बाय 100, तो उसे जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस टाइप कौन सा है, उस कौन से टाइप का है ये आपको बताना है। तो यहाँ तो ये तो बहुत सिंपल है, 36 डिवाइड बाय 100 जो नीचे में डबल जीरो है तो उसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं 6 3 और नीचे 2 जीरो थे इसीलिए यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा और फिर आप लिखेंगे 0 यानी 0.36। तो ये यहाँ स्टॉप हो गया, इससे आगे जाएगा नहीं, इसीलिए इस तरह का जो एक्सपांशन होता है वो होता है टर्मिनेटिंग, यानी जिसे आप शांत भी कहोगे। देन सेकंड है 1/11। अब 1/11 को हम इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसे हमें सॉल्व करना होगा। तो आपकी वही मेथड 1/11। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 11 से हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें एक 0 लेना होगा। तो हमने यहाँ पर भी इस तरह से लिखा। अब 10 को भी हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 1 अगेन 0 और फिर उसके लिए एक 0 हमने यहाँ रखा। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 11 9 जा 99, 1 रिमेनिंग, फिर से डबल 0 लिया यानी एक 0 तो रखेंगे ही और फिर 99। तो आप इसमें देख सकते हो कि 0909 ये कंटिन्यू मोड में आने ही वाला है। तो इस तरह का जो एक्सपांशन होता है हम इसे यहाँ शो करेंगे 0.0909 यानी कि 0.09 जो है वो आपका रिपीट मोड में आ रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग, यानी इसे आप अनंत भी कह सकते हो। थर्ड क्वेश्चन 4/1/8, इसे हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे तो 8 और 8 4 जा 32 प्लस 1 करेंगे तो 33। इसे अब हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे 33 डिवाइड बाय 8, 8 4 जा 32, रिमेनिंग 1, यू गेट 0, यानी कि यहाँ पर हम लगाएंगे डेसिमल, 8 1 जा 8, रिमेनिंग 2, फिर से 0, 8 2 16, यानी कि यहाँ पर आएगा 4, फिर से 0 लिया 40 0। इस तरह से इस एक्सपांशन में आपने देखा होगा कि जब हम डेसिमल में एक्सपांड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एंड में क्या आया है, जो रिमाइंडर है वो आपका है 0। जब 0 होता है तो इसे भी हम क्या कहेंगे 4.125, यानी ये भी आपका टर्मिनेटिंग है, जिसे हम शांत कहते हैं, टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें डिवाइड करना होगा 3/13। तो 3 को आप 13 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम 0 लेंगे। अब 0 लेंगे तो यहाँ पर भी 0 आपको रखना होगा। फिर 13 2 जा 26 यानी 4 है रिमेनिंग, फिर 13 3 जा 39, रिमेनिंग है आपका 1। फिर उस पर हम 0 रखेंगे, पर 13 से आप 10 को डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको यहाँ पर एक 0 लेना होगा, इसीलिए हमने यहाँ 2 0 कर लिए। अब यहाँ पर 13 7 जा 91, आपका रिमेनिंग हो गया यहाँ पर 9 और उसके बाद फिर से एक 0 लेंगे हम, तो हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करने पर 2 आएगा, देन 9 - 7 8 - 7 मीन्स 1 आएगा। यहाँ पर आपने फिर से एक 0 रखा, 120 हो गया। तो 13 गुणा 9 करने पर आपका आता है 117।
7, यानी यहाँ पर आपका बचेगा 3 रिमेनिंग। आप देख सकते हो आपने स्टार्ट किया था 3 से ही, अब हम फिर से इस पर यदि 0 रखेंगे तो फिर से हमारा 2 आएगा, फिर हम इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा फिर से 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, यानी कि ऑनवर्ड इस तरह से हमारा आने वाला है। यानी इसका आपका जो जवाब मिला वो आपको क्या मिला, 0.2307669, और ये बार बार आ रहा है, यानी ये रिपीटिंग मोड में है, तो इसलिए हम इसे बार द्वारा शो करेंगे। यानी आपका ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये किस टाइप का आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरह से देन ये हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। इसे भी हम उसी तरह से डिवाइड करेंगे, 2/11। एज यूजुअल आपको 0 लेना ही होगा, देन 11 1, यहाँ पर 0 लिया इसीलिए आप डेसिमल लगाओगे, 11 1 जा 11, यहाँ पर आपका रिमेनिंग है 9, यहाँ पर फिर से आप 0 लोगे, 11 8 जा 88, 10 - 8 करोगे तो 2। आप देख सकते हो आपको फिर से 0 लेना होगा, और आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, 2 से किया था, फिर से 2 आ गया, यानी ये ऑनवर्ड हमारा इसी तरह से 18 18 18 कंटिन्यूअसली आने वाला है। इसीलिए इसका हमारा जवाब क्या हुआ, 0.18, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसीलिए यहाँ पर बार लगेगा, तो लिखेंगे इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसे अनंत भी कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 to 9 डिवाइड बाय 400। इसे आपको यदि इजी बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हो, 3 to 9 डिवाइड बाय 4 into 100, और फिर आप इस 3 to 9 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले 32 को हम लेते हैं, और 4 8 जा 32 0 0, देन नेक्स्ट नंबर हम नीचे ले लेंगे 9, 4 2 जा 8, रिमेनिंग 1। अब इस पे जब हम 0 ले रहे तो यहाँ आपको डेसिमल लगाना है, 4 2 जा अगेन 8, रिमेनिंग हो गया 2। यहाँ हम 0 लेंगे फिर से, तो 4 5 जा 20, यानी यहाँ पर आपका जो डिवाइडेशन था, डिवीजन, वो स्टॉप हो गया है। इसके आगे आप डिवाइड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर था वो आ गया है 0। तो इसे मैं जब यहाँ लिखती हूँ तो आप ध्यान से देखिए, आपका जो जवाब आया था वो क्या था, 82.25, और आपने इसे 4 से डिवाइड किया था, यानी 4 का काम आपका खत्म हो गया, तो नीचे आपका सिर्फ 100 बचा हुआ है। तो आप जब 2 नॉट नीचे है तो आपका जो डेसिमल है वो आगे की तरफ चला जाएगा जब आप हटाते हो तो यहाँ आएगा 0.8225, और ये जो टर्म है ये यहाँ स्टॉप हो गया है, यानी इसे हम शांत कहेंगे, यानी ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इट्स अ टर्मिनेटिंग, यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। You know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actual doing any long division method? मतलब आपको ऑलरेडी 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, इसका वैल्यू आपको देख के रखा है, और इसकी मदद से आपको 1/1 हम लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेंगे 2/7। अब 2/7 को आप इस तरह से लिखो, 2 into 1/7, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, 2 एज यूजुअल मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर जो 1/7 दिया है और उसका वैल्यू आपको यहाँ पर ऑलरेडी देख के रखा है, तो इस 1/7 को हम रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह उसका जो वैल्यू है वो हम यहाँ रखेंगे, यानी 0.14287
इसे बस मल्टीप्लाई आपको करना है, मल्टीप्लीकेशन करते वक्त आराम से ध्यान से करना होगा। 2 7 जा 14 रेस टू 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 रेस टू अगेन 1, 2 8 जा 16 1 17 रेस टू 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और डेसिमल का चिन्ह और ये 0। और ये जब नॉन टर्मिनेटिंग था तो हम इसे भी नॉन टर्मिनेटिंग ही शो करेंगे। इस तरह से आपका 2 into 1/7 की जगह पर उसका जवाब अपने आप ही आ गया। देन हमें लेना है 3/7, उसी तरह से सेम मेथड है, 3 into 1/7। तो यहाँ पर भी उसी तरह से 3 एज यूजुअल, और ये जो 1/7 है उसकी जगह उसका जो वैल्यू है वो हमें नीचे रखना है, 0.14285 अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए। 3 into 7 मीन्स 21 रेस टू 2, 3 into 5 मीन्स 15, 15 प्लस 2 यानी 17 रेस टू 1, 3 into 8 यानी कि 24, 24 प्लस 1 यानी 25 रेस टू 2, 3 into 2 6 7 8, 3 into 4 means 12, 3 into 1 ये मीन्स 3 4, यहाँ पर आ गया 0। ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। इस तरह से आप जो आपके पास है 4/7 उसका भी उसी तरह से आप सॉल्व करोगे, 4 into 1/7। तो 4 एज यूजुअल 1/7 की जगह उसका वैल्यू हम रखेंगे 0.14285 अब 4 से इसे भी मल्टीप्लाई करना है, बार का साइन तो रहेगा ही। 4 into 7 यानी कि 28, 4 into 5 यानी 20 प्लस 2 यानी 22 रेस टू 2 अगेन, 4 into 8 यानी 32 रेस टू 2 यानी 34 रेस टू 3 आ जाएगा, 4 into 2 यानी कि 8 9 10 11 रेस टू 1, 4 into 4 मीन 16 17 रेस टू अगेन 1, 4 1 जा 4 1 5। इस तरह से ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग। देन नेक्स्ट है 5/7, तो 5 into 1/7, 5 into यहाँ पर भी 1/7 का ही वैल्यू आपको रखना है, 0.14285 इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 into 7 यानी 35 रेस टू 3, 5 5 जा 25 एंड 3 28 रेस टू 2, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 यानी 42, 5 2 जा 10 एंड 4 14 रेस टू 1, 5 4 जा 21 रेस टू 2, 5 1 जा 5, 7 0। इस तरह से आपको सभी की वैल्यू मिल गई। यहाँ से 2/7 जो था उसकी यहाँ वैल्यू मिली, 3/7 की यहाँ वैल्यू मिल गई, 4/7 की यहाँ वैल्यू मिली और 5/7 की यहाँ वैल्यू मिली। सेम इसी ढंग से आपको 6/7 खुद ही फाइंड आउट करना है। लेट्स ट्राई एट होम और देखिए आपका जवाब बिल्कुल आ ही जाए। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें मैंने एग्जाम्पल में आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, फिर भी 0.6 बार मीन्स इसे हम पहले एक्सप्रेस करेंगे x इज इक्वल टू 0.6666, सपोज इट इज इक्वेशन 1। फिर आपको हमने बताया था कि ये 6 1 टाइम रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसे बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10 से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 6 जो है वो सिंगल डिजिट है। तो बहुत सिंपल है,
10x इज इक्वल टू यहाँ पर 10 इंटू 0.6666 मीन्स जब एक 0 यहाँ है 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आगे आ जाएगा, यानी कि 6.6666 इट इज इक्वेशन 2। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। तो 10x इज इक्वल टू 6.6666 x इज इक्वल टू, यहाँ मैंने पहले ही कहा था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, यानी किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी। 6 माइनस 6 मीन 0 0 0 0, यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 आप करते हो तो 9x, यानी कि x इज इक्वल टू 6/9। यहाँ पर 6 एंड 9 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, इसीलिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको फॉर्म मिल गया 2/3, यानी इसी को आपने 2/3 के फॉर्म में दिखा दी। देन नेक्स्ट 0.47 बार, यहाँ पर खास ध्यान रखना ये है कि आपका जो बार है वो सिर्फ 7 पर है, यानी कि रिपीट मोड में सिर्फ 7 आने वाला है। इट इज इक्वेशन 1। देन उसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47777, तो हमेशा की तरह एक डिजिट इस तरफ आ जाएगा, यानी 4.7777, इट इज इक्वेशन 2। फिर से हमें इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 4.7777 माइनस x इज इक्वल टू 0.4777, इट इज 1। सब्सट्रैक्शन में 7 माइनस 7 मीन्स 0 0 0, 7 माइनस 4 मीन्स 3, 4 माइनस 0 मीन्स 4 इज इक्वल टू 9x। फिर x इज इक्वल टू, ये जो 9 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसे आप इधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 4.3 डिवाइड बाय 9। अब ये डेसिमल हमें हटाना है, इसीलिए हम इसे डेसिमल हटा के 43 डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, और ये 9, आपका आंसर आता है 43 डिवाइड बाय 90। और इसे हम किसी तरह से भी डिवीजन कर नहीं सकते, इसलिए ये ऐसे रहेगा। तो आपका जवाब हो गया 43 डिवाइड बाय 90। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.01 और इन तीनों पर बार है, यानी इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.001 इस तरह से, इट इज इक्वेशन 1। फिर यहाँ पर 3 नंबर से जो रिपीट मोड में है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड, मीन्स 1 2 3x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001001। अब यहाँ पर 3 नॉट होने के कारण 1 2 3 डिजिट डेसिमल के आगे आ जाएंगे, मीन्स 0. यहाँ 1 2 और 3, यानी 0.001 इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हमें करना है, तो लिखेंगे उसे 1000x इज इक्वल टू 0.001 और जस्ट इसके नीचे मैंने कहा था कि डेसिमल के नीचे ही आपको डेसिमल देना है। इक्वेशन 1 हम लिखेंगे, वो है 0.001001, इट इज 2, इट इज 1। अब इनके बीच सब्सट्रैक्शन करना है, 1 माइनस 1 मीन 0 0 0 0 0 0 0।
और 1 माइनस 0 मीन्स 1, इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 1000 में से जब आप x माइनस करते हो तो आपका 999 आता है। तो x इज इक्वल टू, ये 999 को जब आप उधर शिफ्ट करोगे तो 1/999। इस तरह से आपका इसका जो एक्सपांशन था वो आपको मिल गया 1/999। क्लियर?